जय श्री कृष्ण। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किस भगवान की भक्ति करें? दोस्तों, अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है तो उस सवाल का जवाब आपको भगवद गीता के 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक से मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर आपके मन में यह भी सवाल उठा होगा कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं की जो लोग पूजा अर्चना करते हैं, उनके साथ क्या होता है और क्या उनको मुक्ति मिलती भी है या नहीं, तो इसका भी जवाब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। मन मना भव मद भक्तो मद्धाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। श्लोक नंबर 65। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरण व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्य। वर्टिकल बार। श्लोक नंबर 66। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम डरो मत। दोस्तों, यहाँ पर धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला धर्म नहीं, बल्कि भगवान ने अर्जुन को परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, ध्यान का ज्ञान और मन को संयमित करने का ज्ञान जो दिया हुआ था, उस सब को भूल जाओ और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब है। ऊपर दिए गए श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्ति दिला सकते हैं। अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं की जो लोग पूजा अर्चना करते हैं, उनके साथ क्या होता है और क्या उनको मुक्ति मिलती भी है या नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 21, 23 और 25 वे श्लोक से आपको यह समझ आ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं की जो लोग पूजा अर्चना करते हैं, उनके साथ क्या होता है और क्या उनको मुक्ति मिलती भी है या नहीं। 21, 23 और 25वें श्लोक से आपको यह समझ आ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं की जो लोग पूजा अर्चना करते हैं, उनके साथ क्या होता है और क्या उनको मुक्ति मिलती भी है या नहीं। यान्ति देवव्रता देवा वान पितृन्याति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्ञा यान्ति मद्दाजिनोपि माम। श्लोक नंबर 25। तितम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशाल क्षीण पुण्य मृत्युलोक विशांति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा। श्लोक नंबर 21। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। श्लोक नंबर 23। दोस्तों, ऊपर दिए हुए तीनों श्लोकों का अर्थ यह है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे लोग देवी देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, वे लोग पितरों के पास जाते हैं, और जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वे लोग भूतों के बीच ही जन्म लेते हैं। और जो लोग मेरी यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उनका नाम जप करते हैं, वे लोग मेरे पास यानी कि गोलोक धाम को जाते हैं और फिर उनका दोबारा से जन्म नहीं होता, अर्थात उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे लोग देवी देवताओं के बीच स्वर्ग लोक में जन्म लेते हैं, और जब उनका सारा पुण्य क्षीण हो जाता है तो वे लोग फिर से मृत्यु लोक में यानी कि पृथ्वी पर दोबारा से जन्म लेते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे लोग इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों में तथा टहनियों में पानी डालता है, तो क्या ऐसा करने से उस वृक्ष की सभी टहनियों और पत्तियों को पानी मिलेगा? नहीं ना। अगर हमें उस वृक्ष की सभी टहनियों और पत्तियों को पानी देना होगा, तो हमें उस वृक्ष की जड़ों में पानी देना चाहिए, न कि पत्तियों को और टहनियों को देना होगा। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमें परम ईश्वर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, न कि अन्य किसी देवी देवताओं की। जब हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगेंगे, तो बाकी के सभी देवी देवता
अपने आप खुश हो जाते हैं। जैसे जड़ में पानी देने के बाद वृक्ष की सभी टहनियों और पत्तियों अपने आप तृप्त हो जाती है। दोस्तों, देवी देवता यानी कि इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि इत्यादि, दोस्तों ये सभी देवी देवता और कोई नहीं बल्कि भगवान की सरकार के विभिन्न विभिन्न अधिकारी हैं, जिन्हें भगवान ने अपने विशेष कामों को करने के लिए रखा हुआ है। और वे सब अपने अपने विशेष कामों के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि बारिश के लिए इंद्रदेव जी को रखा हुआ है, अग्नि के लिए अग्निदेव को रखा हुआ है, और मृत्यु होने के बाद जीवात्माओं का हिसाब किताब करने के लिए यमराज जी को रखा हुआ। और इन सभी देवी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण नियंत्रित करते हैं। इसलिए अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें परम ईश्वर श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इस आर्टिकल को ध्यान से और भक्ति भाव से पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि परम भगवान कौन है और परम भगवान किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो परम भगवान कौन है और परम भगवान किसे कहते हैं पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। हमारे लेटेस्ट पोस्ट्स की अपडेट्स की सूचना को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर देना। दोस्तों, परम भगवान कौन है और परम भगवान किसे कहते हैं वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।